चतुर्थ प्रोस्तोपास प्रतिमा, जिसको आपके समक्ष आपके बीच से आसान ऋषि वज्र परम व्रते पदम देवम नाव्रते व्रतिनारिकम छाया तपस्योर्वेद प्रतिपालयतो महान। मुझे इस पर पूर्ण संगोष्ठ में अपने विचार प्रकट करने के लिए और मेरा अवसर दिया है। मैं अपने सभी भैया जी और सभी जनों को धन्यवाद करती हूँ। आज मैं प्रतिमा का अर्थ है जीवन भर संयम, त्याग व तपस्या करना। श्रावक की 11 प्रतिमा में से चौथी प्रतिमा प्रोसोदोपास प्रतिमा है और चारों शिक्षाव्रत में एक व्रत है। यह प्रतिमा श्रावक को संयम और तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इस प्रतिमा का मुख्य उद्देश्य सांसारिक कार्यों से अधिक समय के लिए निवृत्त होकर पूर्ण रूप से धर्म ज्ञान और आत्मचिंतन में लीन होना है। प्रतिमा का प्रोसोदोपास 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रोसद इसका अर्थ है पर्व के दिनों में एक बार भोजन करना और गृहस्थी के आरंभ का त्याग कर धर्म ज्ञान में लगना। उपवास इसका अर्थ है चारों प्रकार के आहार का पूर्ण रूप से त्याग करना। यह प्रतिमा श्रावक को एक नियत अवधि के लिए साधुचर्या जैसा जीवन जीने का अभ्यास कराती है। इस प्रतिमा को धारण करने वाले श्रावक के लिए निम्नलिखित मुख्य नियम है, वो अनिवार्य होते हैं। मासिक पर्वों का पालन, प्रत्येक माह की दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी को उपवास करना अनिवार्य है। इस प्रकार महीने में कम से कम 4 बार यह विशेष संयम साधा जाता है। उपवास की अवधि है प्रथमई सामायिक दशा 4 पहर अथवा 8 पहर प्रोसद प्रतिमा सोल। जब सामायिक की दशा कम से कम 4 प्रहर तक अर्थात 12 घंटे तक तथा विशेष में 8 प्रहर अर्थात 24 घंटे तक रहे उसको प्रोसद प्रतिमा कहते हैं। उपवास 16 प्रहर लगभग 48 घंटे का माना जाता है, जिसमें पर्व के दिन के अलावा उसके आगे और पीछे के दिन भोजन का त्याग भी शामिल होता है। उत्कृष्ट प्रोसोदोपास, पर्व के ठीक एक दिन पहले एक बार भोजन व पर्व के दिन पूर्ण उपवास यानी सप्तमी को एक बार भोजन, अष्टमी का पूर्ण उपवास और नवमी का एक बार भोजन। सामान्य प्रोसोदोपास केवल पर्व के दिन चारों प्रकार का आहार का त्याग करना। इस प्रतिमाधारी श्रावक उपवास के दिन गृहस्थी के आरंभ का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है। और जगन्य उपवास सप्तमी में 2 बार भोजन, अष्टमी में एकादश और नवमी को 2 बार भोजन। एकांतवास उपवास के दिन यह घर के कोलाहल से दूर एकांत स्थान में बैठकर केवल पूजा, स्वाध्याय और सामायिक में समय बिताया जाता है। उपवास की अवधि में पूर्ण रूप से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। प्रतिमा का महत्व है कि श्रावक के संयम को बहुत अधिक बढ़ाती है और उसे तपस्या की शक्ति प्रदान करती है। प्रोसोदोपास के माध्यम से गृहस्थ अपनी शक्ति को न छिपाकर धर्म ज्ञान में लीन होता है, जिसमें असंख्य बुरी कर्मों की निर्जरा होती है। यह श्रावक को आगे की प्रतिमाओं का आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग का मुनि दीक्षा के लिए तैयार करती है। संक्षेप में प्रोसोदोपास प्रतिमा एक श्रावक के लिए मासिक मुनिचर्या है, जो उसे संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करती है। आचार्य समंत पदरत्न ग्रंथ श्रावकाचार में कहते हैं, पर्वण्याष्टम्या च त्यागतव्य प्रोसोदोपासस्तु चतुर्भ्य ब्रह्मायानाम प्रत्याख्यात सदेच्छामि। अर्थात चतुर्दशी और अष्टमी के दिन हमेशा के लिए व्रत विधान की इच्छा से 4 प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोसोदोपास जानना चाहिए। कार्तिक ग्रंथ में प्रतिमा उपवास का उल्लेख है। सभी के कार्तिकीय ग्रंथ में जो स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित सीधे तौर श्रावक के आचार और उपवास की महिमा का वर्णन करता है। उपवास के संबंध में ग्रंथ का विशेष कथन इस ग्रंथ के उपवास के महत्व को समझाते हुए एक प्रमुख अर्थ में बताया गया है। ग्रंथ में कहा गया, श्रावक की प्रतिमा धारण करके पक्ष में 2 उपवास करता है, उसके पुण्य फल का क्या कहना। वह स्वर्ग सुख होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु स्वामी कार्तिकेय केवल भूखा रहने को उपवास नहीं मानते। वह स्पष्ट कहते हैं, जो उपवास करता हुआ मोह से घरेलू कार्य करता है, वह केवल अपने शरीर को क्षीण करता है, उसके कर्मों की निर्जरा लेस मात्र भी नहीं होती है। अर्थात सफल उपवास वह है जिसमें अन्न का त्याग के साथ साथ आरंभ, परिग्रह का त्याग भी होना चाहिए और अपना चित्त धर्म, ज्ञान और स्वाध्याय में लगा।
आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कथा सूत्र जी में 7वें अध्याय के सूत्र में सूत्र नंबर 34 में प्रोस्तुतार्थ के 5 अतिचार का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। अप्रत्यक्ष वेक्षिता प्रमाणितो सर्गादान संस्रोप क्रमणाधार स्मृत्युना व्यस्तनानी। अप्रत्यक्ष वेक्षिता प्रमाणित मतलब बिना देखी या बिना सोधी हुई जमीन में मलमूत्र आदि करना अतिचार है। अप्रत्यक्ष वेक्षिता प्रमाणित ज्ञान में बिना देखे बिना सोधे उपकरण ग्रहण करना। अप्रत्यक्ष वेक्षिता प्रमाणित संस्रोप उपकरण में बिना देखे बिना सोधे भूमि पर संस्था बिछाना। अनाथ उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक कार्य में उत्साह न होना। स्मृति प्रदान में आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना व सभी प्रस्ताव के ये सभी प्रस्ताव को विचार। उपसार यह कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ का मुख्य संदेश ये है कि बाहरी तपस्या तभी फलदायी होती है जब वह वैराग्य 12 भावनाओं का चिंतन और शुद्ध आत्मश्रद्धा के साथ की जाए। श्रावक के लिए 11 प्रतिमाओं के अनुसार त्याग करना, विशेषकर प्रस्तुत प्रतिमा में निश्चित उपवास और आराम का त्याग करना मोक्ष के मार्ग में सहायक होता है। हे जी।